होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम चाहे जितना ध्यान रखे, अगर हमारे मैकबुक को गिर के टूटना है तो वो होके रहेगा, और फिर इसे रिपेयर कराने का कॉस्ट कुछ भी ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए लोग एप्पल केयर प्लस खरीदते हैं, पर यार वो भी कुछ सस्ता नहीं आता। और सिर्फ यही नहीं, एप्पल केयर प्लस लेने के बाद भी हमें इसे रिपेयर कराने के लिए अलग से सर्विस फी भी देनी पड़ती है। So, is it even worth it? Let's do the math. But first, अगर आप नहीं जानते तो एप्पल केयर प्लस बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप प्रोटेक्शन प्लान है जो आपके डिवाइस का रिपेयरिंग कॉस्ट कंप्लीटली कवर करता है। अब काफी लोग एप्पल केयर और एप्पल केयर प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। So let me explain. एप्पल केयर आपके डिवाइस की नॉर्मल सर्विस वारंटी है जो एप्पल आपको 1 साल के लिए फ्री में देता है, जिसमें सिर्फ हार्डवेयर फेलियर्स और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कवर होते हैं। ऑन द अदर हैंड, एप्पल केयर प्लस एक एडिशनल पेड प्लान है जिसे आप 3 साल तक के लिए खरीद सकते हो, जिसमें आपका डिवाइस पूरी तरीके से इंश्योर्ड हो जाता है। पहले तो इसमें ऑफ कोर्स सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कवर्ड हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कवर्ड है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप मैकबुक यूज करते हो तो उसकी बैटरी हेल्थ कम होते जाती है, और 80% पे आने के बाद बैटरी सर्विस मोड में चली जाती है, विच मीन्स इट्स टाइम टू चेंज इट। अब बैटरी को रिप्लेस कराने की कॉस्ट 10 से 15,000 है, पर अगर आपके पास एप्पल केयर प्लस हो तो ये फ्री में हो जाती है। इसके अलावा इसमें सारे एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे हिंजेस, कीबोर्ड, ट्रैक पैड और यूएसबी पोर्ट्स भी कवर हो जाते हैं। और तो और इसमें मैकबुक के बॉक्स में आई हुई एक्सेसरीज जैसे चार्जर और केबल भी कवर्ड रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एप्पल केयर प्लस इज दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलिमिटेड इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। तो अगर कहीं आपका मैक गिर जाए या लिक्विड डैमेज हो जाए या स्क्रीन क्रैक हो जाए तो इट विल बी कवर्ड। बस एक चीज का ध्यान रखना कि एक्सीडेंटल डैमेज रिपेयर्स पूरी तरीके से फ्री नहीं होते। एप्पल इसके लिए एक फिक्स्ड सर्विस फी चार्ज करता है जो एप्पल केयर प्लस में इंक्लूडेड नहीं है, और ये फी 8,900 से लेके 25,900 तक भी जा सकती है। सो इज इट even a good deal for us? Well, it depends. Let me explain. Now, as you can see in this chart, price of Apple Care Plus is different for different MacBooks. MacBook Pro का प्राइस of course Air से ज्यादा है, और larger variants के लिए इसका प्राइस और बढ़ जाता है। अब ये वीडियो के लिए सबसे बेस वेरिएंट का एग्जांपल लेते हैं, which is MacBook Air 13 इंच, जिसके 3 साल के Apple Care Plus का प्राइस इंडिया में 19,900 रुपए है। Now let's assume the worst case scenario. आपका MacBook गिर गया और स्क्रीन पे क्रैक आ गया। अब अगर आपके पास Apple Care Plus है तो इसे रिपेयर कराने का कुछ खर्चा नहीं आएगा, बस 8,900 की सर्विस फी देनी होगी। पर अगर आपके पास एप्पल केयर प्लस नहीं है तो क्या होगा? वेल, मैंने मेरे नजदीक के एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर को पूछा तो उसने कहा कि स्क्रीन रिपेयर करने के 40 से 50,000 आराम से लग जाएंगे, लिटरली हाफ द कॉस्ट ऑफ द एंटायर लैपटॉप। फिर ऐसे देखा जाए तो एप्पल केयर प्लस अच्छा ही है। आपका मैक 3 साल के लिए इंश्योर्ड रहता है, वो भी सिर्फ 19,900 रुपए में, विच इज लाइक 552 रुपीज पर मंथ। But on the other hand, Apple Care Plus only makes sense when something bad happens with your device. If nothing breaks, you just end up paying for nothing. But that's how insurance work, right? You pay for the peace of mind कि कुछ भी हो तो Apple Care Plus है. However, Apple Care Plus doesn't make any sense for person like me who owns multiple Apple devices. So true story. Last year साइकिल चलाते वक्त मेरे जेब से मेरा iPhone 15 गिर गया और उसका डिस्प्ले खत्म। तो मैं उसे लेके एप्पल के सर्विस सेंटर में गया, जहां उन्होंने कहा कि अराउंड 35,000 का खर्चा आएगा। That day I was very sad. बहुत पछतावा हुआ कि मैंने एप्पल केयर प्लस क्यों नहीं लिया। बट फिर खुद को थोड़ी दिलासा देने के लिए आई डिड द मैथ। मैंने पिछले 5 सालों में जितने भी एप्पल डिवाइसेस खरीदे हैं उन्हें लिस्ट कर दिए। 3 आईफोन, 1 एप्पल वॉच, 2 मैकबुक, 1 आईपैड और 1 एयरपॉड प्रो, और हर एक डिवाइस के सामने उसके एप्पल केयर प्लस का कॉस्ट लिख दिया। इन सभी का एप्पल केयर प्लस ही 1,20,000 जितना हो जाता। और पिछले 5 सालों में मेरा बस ये एक बार आईफोन खराब हुआ है जिसपे 35,000 का खर्चा आया है। तो देखा जाए तो 2-3 और डिवाइस भी खराब हो गए तो भी मैं फायदे में रहूंगा। That's why I never buy Apple Care for any of my devices. आपको एप्पल केयर प्लस खरीदना प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने मैकबुक को कैसे यूज करते हो और कहाँ यूज करते हो। अगर आप मैक को लेके बहुत ट्रैवल करते हो तो उसे कुछ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप घर पे बैठ के मैक को एक डेस्क पे रख के यूज करते हो तो उसे कुछ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप इनमें से कोई एक्सेसरी यूज कर रहे हो जो मैक को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। बाय।